सो हाय एवरीवन, वेलकम टू अभिषेक सर काउंसलिंग एएससी में आपका स्वागत है। तो इस इंजीनियरिंग एडमिशन प्रोसेस के अंदर एक बहुत ही स्पेशल वीडियो हम आपके सामने लेके आए हैं और इसके अंदर आपको पूरी की पूरी चीजें डेप्थ में बताई जाएगी। तो बच्चों याद से सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर देना, क्योंकि इस पूरे के पूरे एडमिशन प्रोसेस में एक सिंगल वीडियो भी आपकी छूटनी नहीं चाहिए। कैप राउंड से लेकर के स्पॉट राउंड तक सारी की सारी चीजें इस वीडियो के अंदर चलने वाली है। तो आपके अपने फेवरेट अभिषेक सर काउंसलिंग को हम लोग बुलाते हैं, जो कि हमारे एक सीएस इंजीनियर है। तो सर आइए बताइए बच्चों को कि आज आप क्या करने वाले हो। तो सर दिखा दीजिए सबसे पहले कि हम क्या करने वाले हैं। बहुत बच्चों का सर डिमांड था कि सर CSIT ठीक है, आप बता रहे हो, इतना नॉलेज दे रहे हो, बट हमको मैकेनिकल इंजीनियरिंग, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, मैकाट्रॉनिक इंजीनियरिंग के बारे में भी हमको थोड़ा सा नॉलेज दीजिए सर। तो इन्हीं बच्चों का हाई डिमांड पे हम अपने टीममेट को अब इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं, जिन्होंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग किया हुआ है, उसके साथ साथ प्रेजेंटली वो इंडस्ट्री में काम भी कर रहे हैं। कोर मैकेनिकल इंजीनियरिंग में वो सर काम भी कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि किसी और इंडस्ट्री में। कोर मैकेनिकल इंजीनियरिंग में वो काम कर रहे हैं और अपने टाइम पे जब उन्होंने सर इंजीनियरिंग किया था तो उन्होंने TFWS सीट से किया था और सबको हमने ऑलरेडी TFWS पे वीडियो सर बनाई हुई है। और इसके पहले जो हमारे ओम इंजीनियर थे, जिनका 9 लाख का पैकेज था ENTC, उनका भी कौन सा इंजीनियरिंग था? उनका भी TFWS ही इंजीनियरिंग था। तो बच्चों ये पूरा मैकेनिकल इंजीनियरिंग क्या होता है, कैसे होता है, ये सब एक्सप्लेन करेंगे हम। बोलिए सर। तो बच्चों देखो, ध्यान से सुनो कि हम लोग ना आपको ना पूरा का पूरा जो अभी करंटली चल रहा है और हमारे जो टीम मेंबर्स है जो अभी करंटली काम कर रहे हैं, ठीक है, और वो भी ऐसे से छोटे मोटे पैकेज पे नहीं, बहुत बड़े बड़े पैकेजेस पे, और उन्होंने अपने कॉलेज टाइम में भी बहुत अच्छे कॉलेज से, टॉप कॉलेजेस से इंजीनियरिंग कर रखा है। और वो हमारे टीम मेंबर्स पूरे के पूरी एएससी की टीम आपको एक एक करके वीडियोस के अंदर गाइड कर रही है। आने वाले बहुत सारे हमारे पास ऐसे टीम मेंबर्स हैं हमारे, जो कि आपको पर्सनली जूम सेशन भी लेंगे हमारे काउंसलिंग के दौरान। तो चलिए बुलाते हैं हमारे मैकेनिकल इंजीनियर को, शिवांश सिंह को। आइए सर। तो सबसे पहले शिवांश जी, आप छोटा सा हमारे बच्चे लोग के लिए एक आप इंट्रोडक्शन दे दीजिए पूरा अपने मतलब जर्नी के बारे में। श्योर सर। हेलो गाइस, मेरा नाम है शिवांश सिंह। मैं पहले तो हमारे दोनों अभिषेक सर का धन्यवाद करना चाहूँगा कि इन्होंने मुझे इस प्लेटफॉर्म पर बुलाया है आपसे मिलने के लिए और आपको गाइड करने के लिए, ताकि आप प्रॉपरली चूज कर सके कि आपके लिए मैकेनिकल स्ट्रीम है या नहीं है। मैंने मेरी इंजीनियरिंग SIS कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग से की, जो कि नेरुल में सिचुएटेड है, नवी मुंबई में। मैंने वहां पर, जैसा कि अभिषेक सर ने बताया, TFWS की सीट मुझे वहां पर मिली थी, जिसकी वजह से मेरा पेमेंट जो है, जो फीस जो है मेरी, वो ऑलमोस्ट 90% रिड्यूस हो चुकी थी। ठीक है, तो इस चीज की वजह से मुझे काफी हेल्प हुई थी। इवन मैं ये कहना चाहूंगा कि जब मैं इंजीनियरिंग कर रहा था तब अभिषेक सर ने, ASC ने मुझे गाइड भी किया था कि मैं अपना कॉलेजेस कैसे सिलेक्ट करूं, कैसे उनका लिस्ट तैयार करूं, ताकि मुझे हाई प्रोबेबिलिटी मिले उस सीट को लेने की। तो उसके लिए भी मैं इनका धन्यवाद करना चाहूंगा कि उस समय ये मेरे साथ प्रेजेंट थे। तब तो इतना बड़ा सेटअप नहीं था, तब एक छोटा सा सेटअप था, बट इन्होंने मेरी बहुत हेल्प की थी। तो बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं कि तो सर सबसे पहले जो कोर डाउट है बच्चों का कि सर बताइए कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग होता क्या है। जो डाउट है, हमने CSIT सबको पता है, कोडिंग 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 कोडिंग, बस कोडिंग, बट मैकेनिकल इंजीनियरिंग के बारे में लोगों को नहीं पता है कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग होता क्या है। तो आप सर उसको थोड़ा सा, मैं चाहूंगा कि डेप्थ में आप उसको एक्सप्लेन करिए। थोड़े से मैं आपको पूरा स्क्रीन दे रहा हूं, आप अपना टाइम लीजिए और बच्चों को डेप्थ में एक्सप्लेन करिए। जरूर सर, जरूर, थैंक यू। तो दोस्तों, जैसा कि अभिषेक सर ने आपको समझाया कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग क्या है, कैसा है, मैं आपको इसके बारे में थोड़ा बताने की कोशिश करूंगा, ताकि आपको इसका डीप अंडरस्टैंडिंग हो जाए। ठीक है, देखिए बेसिकली क्या है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग के थ्रू इंसान ऐसी ऐसी चीजें सीखता है जो वो अपने रियल लाइफ में उसको इंप्लीमेंट कर सके, किसी इक्विपमेंट के थ्रू या किसी रिसर्च के द्वारा वो उसको अप्लाई कर सके। लाइक अगर आपको डिजाइनिंग बहुत पसंद है, आपको आर्ट बहुत पसंद है, ठीक है, आपको ऑटोमोबाइल में बहुत इंटरेस्ट है, यू लाइक डिजाइनिंग थिंग्स, न्यू थिंग्स, तो आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग चूज कर सकते हैं। मैकेनिकल इंजीनियरिंग में जनरली, जैसे कि इसे कहा जाता है मदर ऑफ ऑल इंजीनियरिंग, ये एक ऐसी इंजीनियरिंग है जिसके थ्रू कई सारी इंजीनियरिंग ब्रांचेस शुरू हुई है। इसका एक एक ब्रांच है, बहुत सारी इंजीनियरिंग, जैसे ऑटोमोबाइल हो गया, मैकेट्रॉनिक्स हो गया, देन आपका
दूसरे मटेरियल्स एंड मेटलर्जी का एक इंजीनियरिंग का ब्रांच होता है, वो हो गया। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है ये मैकेनिकल इंजीनियरिंग से ही निकल कर आई हैं। इस इंजीनियरिंग के थ्रू आपको आपकी एनालिटिकल थिंकिंग कैसे बढ़ानी है, वो एबिलिटी कैसे बढ़ानी है, ये आपको समझेगा। तो जनरली क्या होता है, देखिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग मेरी नजर में उस इंसान को लेना चाहिए जो रिसर्च ओरिएंटेड थोड़ा पढ़ाई करना जानता है। लाइक अगर आपने 11th-12th में अपने जो कॉन्सेप्ट्स है फिजिक्स के या केमिस्ट्री के या मैथ्स के, उसको डीपली अगर आपने पढ़ा है, ठीक है, आपको क्यूरियोसिटी रहती है जानने की कि मैं जो मेरे लाइफ में या जो मेरे इन्वायरमेंट में चीजें हो रही हैं उसके पीछे का फिजिक्स क्या है, उसके पीछे की क्यूरियोसिटी, उसके पीछे का जो फिनोमिना है वो क्या है। अगर इस चीज की अगर आपको क्यूरियोसिटी है तो आपको मैकेनिकल इंजीनियरिंग चूज करना चाहिए। सेकेंड पॉइंट ये होगा, अगर आप उतना परिश्रम करना चाहते हैं और आप रेडी हैं उतना परिश्रम करने के लिए, तो आपको मैकेनिकल इंजीनियरिंग चूज करना चाहिए, क्योंकि मैकेनिकल इंजीनियरिंग इज नॉट अ सिंपल टास्क। मैं वापस बोल रहा हूं, इट इज नॉट अ सिंपल टास्क। ये 4 साल की इंजीनियरिंग है, ये आपका पूरा ब्रेन बेसिकली निचोड़ के रख देगी। ये आपको मजबूर करेगी कि आप अच्छे से उसे सोचिए, उसमें अच्छे से पढ़िए, उसको अप्लाई करिए। सिर्फ रट्टा मार के पास होने वाला काम ये मैकेनिकल इंजीनियरिंग नहीं चाहेगा। ठीक है, फिर आप एक झोला छाप इंजीनियरिंग बन के निकलेंगे। जैसे कि हमारे एक सर थे, वो हमें कहा करते थे कि यू शुडंट बी अ टपोरी इंजीनियर, यू शुड बी एन इंजीनियर। ठीक है, तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग 2 पॉइंट हो गए, 2 पॉइंट मैंने आपको एक्सप्लेन किया। पहला ये था कि अगर आप क्यूरियस हैं, आपको जानना है कि आपके फिनोमिना, आपके आसपास की जो फिनोमिना है वो क्या है, कैसे हो रही है, कैसे हम इतने इतने बड़े बड़े ब्रिजेस कंस्ट्रक्ट कर दे रहे हैं, कैसे हम एक बड़े बड़े एकदम कॉम्प्लेक्स मशीन्स बना दे रहे हैं। एक रेलवे का इंजन अगर आपने देखा रहेगा तो काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स मशीन है, कैसे हमने उसको डिजाइन किया, क्या सोच के हमने डिजाइन किया। ठीक है, उसके पीछे का फिजिक्स क्या है, उसके पीछे का स्ट्रक्चरल, उसकी इंटीग्रिटी, उसको हमने कैसे बनाई है। ये सारी चीजें अगर आपको दिमाग में बैठती हैं, आपके आती हैं, आपको क्वेश्चन आते हैं, तो आपको मैकेनिकल इंजीनियरिंग चूज करना चाहिए। और सेकेंड थिंग, अगर आप उतना मेहनत करने के लिए रेडी है तो आपको मैकेनिकल इंजीनियरिंग चूज करना चाहिए। थर्ड थिंग मैं ये बोलना चाहूंगा कि अगर आप एप्लीकेशन बेस्ड पढ़ाई करना ज्यादा पसंद करते हैं, अगर आप एप्लीकेशन बेस्ड पढ़ाई करना ज्यादा पसंद करते हैं, तो आपको मैकेनिकल इंजीनियरिंग चूज करना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर आपने कोई थ्योरी पढ़ ली है तो पढ़ने से कुछ नहीं होगा, पढ़कर अगर आप उसको किसी नए चीज में लगा पा रहे हैं, कुछ इनोवेट कर पा रहे हैं, तब आप कह सकते हैं कि भाई आप एक प्रॉपर मैकेनिकल इंजीनियर हैं। ठीक है, इट इज ऑल अबाउट इंप्लीमेंटेशन, लर्निंग द थिंग, डूइंग द एनालिटिकल थिंकिंग अबाउट इट। ठीक है, उसको एनालिसिस उसका प्रॉपर करना एंड देन इंप्लीमेंटिंग इट ऑन अ थिंग टू मेक अ सर्विस और टू मेक अ प्रोडक्ट। ठीक है, हर किसी ने देखा रहेगा आयरन मैन, सबको पसंद होगा, सब सोचते होंगे कि भाई मैं आयरन मैन का सूट मिल जाए मेरे को तो मजा आ जाए। लेकिन लोगों को यह बात क्लियर होनी चाहिए कि अगर वो आयरन मैन का सूट बनाना है तो उसके लिए आपको जो बेसिक इंजीनियरिंग है वो मैकेनिकल इंजीनियर है, वो आपको आना चाहिए। उसके बाद उसके अंदर कोई इलेक्ट्रॉनिक्स लगेगा या कोई एआई लगेगा या कोई CS IT वाली इंजीनियरिंग वाला फील्ड लगेगा। बेसिक जो है वो मैकेनिकल इंजीनियरिंग है और मैकेट्रॉनिक्स है। ठीक है, तो बिना किसी विलंब के हम शुरू करते हैं। हम देखते हैं कि इसके अंदर क्या क्या सब्जेक्ट्स हैं। मैं जनरली सिर्फ 3rd और 4th सेमेस्टर के बारे में बात करूंगा। फर्स्ट ईयर सबके लिए कॉमन होता है, क्योंकि 4th सेमेस्टर के बाद से जो सब्जेक्ट्स हैं वो थोड़े जनरलाइज हो जाते हैं। जनरलाइज इन द सेंस वो इजी सब्जेक्ट्स हो जाते हैं। जो कोर सब्जेक्ट है आपका पूरे इस इंजीनियरिंग सेक्शन में, 4 साल की इंजीनियरिंग में, वो 2nd ईयर में ही आता है, यानी कि 3rd और 4th सेमेस्टर। ठीक है, बिना किसी विलंब के स्टार्ट करते हैं। देखिए, जैसे कि ये मैंने लिखा है सेम वाइज सब्जेक्ट्स। 3rd सेम में कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं आपके? पहला है आपका स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स। अब ये सब्जेक्ट बेसिकली क्या है? ये सब्जेक्ट आपको ये बताता है कि कोई भी आप स्ट्रक्चर जब खड़ा करते हैं, स्ट्रक्चर इन द सेंस कैसा भी स्ट्रक्चर, चाहे वो ब्रिज हो, चाहे वो आपका कोई ऑटोमोबाइल का डिजाइन हो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, अगर कोई भी चीज हो तो इसको बनाने के पीछे जो बेसिक चीज है वो क्या लगती है, वही आपको सब्जेक्ट सिखाता है। सेकंड आपका आता है थर्मोडायनेमिक्स। आपने अपने 11th-12th में इसका एक जिस्ट ले लिया है, आपको समझ गया कि भाई ये क्या है। तो बेसिकली आप कोई भी चीज बनाते हो, चाहे वो इंजन हो, चाहे वो रेफ्रिजरेटर हो, चाहे वो कुछ भी हो, उसमें इसके प्रिंसिपल्स लगते ही लगते हैं। ठीक है, सेकंड इज योर प्रोडक्शन प्रोसेस। प्रोडक्शन प्रोसेस बेसिकली क्या है कि आप जो मटेरियल्स रेडी करते हैं या आप जो चीजें बनाते हैं कास्टिंग के थ्रू, कास्टिंग जैसे आपने देखा रहेगा, वो मूर्ति बनाने वाले बहुत लोग आते हैं आपके एरिया में, जो मूर्ति बनाते हैं मिट्टी के अंदर डाल के। ठीक है,
तो वो कास्टिंग प्रोसेस है। तो वैसे प्रोसेसेस जिसके वजह से आप रॉ मटेरियल से कोई एक नई चीज बना पाए, कोई एक अच्छा प्रोडक्ट बना पाए, दिस इज बीइंग टॉट इन प्रोडक्शन प्रोसेस। फोर्थ है आपका मटेरियल टेक्नोलॉजी। मटेरियल टेक्नोलॉजी बेसिकली ये होता है, उसमें आपको मटेरियल्स की प्रॉपर्टी पढ़नी पड़ती है। उस मटेरियल की प्रॉपर्टी के वजह से आप उसको कैसे एक्सप्लॉइट कर सकते हैं, कैसे उसकी प्रॉपर्टीज को अल्टर करके आप कोई एक नया अच्छा मटेरियल बना सकते हैं। ठीक है, उसके बाद कैड। ये कैड जो है, ये सब्जेक्ट जो है कैड, ये काफी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर आप बेसिकली उन चीजों का बेसिक पढ़ते हैं जो आपको डिजाइन में बहुत हेल्प करे। डिजाइन में हेल्प करने वाली जो चीज है वही कैड है पढ़ने के लिए। ठीक है, ये बात हो गई थर्ड सेम की। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हम फोर्थ सेम के बारे में। ठीक है, फोर्थ सेम में क्या है भाई? पहला क्वेश्चन है, पहला जो आपका सब्जेक्ट है वो है फ्लूइड मैकेनिक्स। अब ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आप हर जगह देखते हैं, हर एक जगह, चाहे वो आपका गाड़ी चल रही हो, चाहे वो गाड़ी का शेप कैसा हो, ट्रेन का शेप आपने देखा रहेगा, बुलेट ट्रेन वगैरह, तो बुलेट ट्रेन का शेप ऐसे नोकीला ही क्यों रहता है? इसके पीछे ये सब्जेक्ट आता है। देन आपका जो पाइपिंग वगैरह आपने देखा रहेगा, काफी कॉम्प्लेक्स पाइपिंग ऑयल इंडस्ट्रीज में होती है, तो वो पाइपिंग कैसे होती है, उसमें प्रेशर के साथ हम कैसे खेलते हैं, वो सारी चीजें यार फ्लूइड मैकेनिक्स में आती है। बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। प्रोडक्शन प्रोसेस 2, जैसा मैंने आपको बताया, वही प्रोडक्शन प्रोसेस 1 को बहुत बड़ा एक्चुअली वो चैप्टर है और बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, तो उसको तोड़ के 2 जगह पर डिवाइड कर दिया गया। ठीक है, देन आपका आता है काइनेमेटिक्स ऑफ मशीनरी। काइनेमेटिक्स ऑफ मशीनरी में आप बेसिकली क्या देखते हैं कि जो आपके अलग अलग तरीके के मशीन्स है वो कैसे जॉइंट है, कैसे वर्क कर रहे हैं, इसके बारे में पढ़ते हैं। ये भी काफी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। और लास्ट आपका आता है इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स, कि आप जो भी चीजें पढ़ रहे हैं उसको कैसे आप अप्लाई कर सके, उसमें कैसे आप इलेक्ट्रॉनिक का पार्ट डाल सके, ताकि जो आपकी चीजें हैं वो स्मूथली और ऑटोमेटिकली चल सके। तो ये एक जनरल पार्ट था जिसमें मैंने आपको सिर्फ ये बताया कि जो आपका कोर ईयर है, सेकेंड ईयर, विच इज थर्ड एंड फोर्थ सेम, उसमें कौन कौन से सब्जेक्ट्स होते हैं और आपको वो सब्जेक्ट्स बेसिकली क्यों पढ़ने होते हैं। ठीक है, तो मैं वापस बुलाना चाहूंगा अपने एएससी सर को। तो मेरे ख्याल से बच्चों बहुत डीप में मैंने बोला था, तो सर ने उससे कई ज़्यादा डीप में आपको नॉलेज दे दिया, आपको एक ओवरव्यू मिल गया कि भाई मैकेनिकल इंजीनियरिंग होता क्या है। तो अब सर से कुछ हम फिर से सवालात करना चाहेंगे कि आइए अभिषेक सर भी आ जाइए, आप बीच में आ जाइए। हाँ, तो पहला सवाल सर मेरा रहेगा। हाँ, तो सबसे पहला सवाल हम शिवांश से सर से ये करेंगे कि सर बताइए हमारे बच्चों को कि आपकी फर्स्ट सैलरी क्या थी। क्योंकि मैं पहला क्वेश्चन ये क्यों पूछ रहा हूं कि बच्चों को सबसे पहले प्लेसमेंट का ही पूछना रहता है। कॉलेज पता चल गया ना, अब सर प्लेसमेंट की बात करो, पढ़ाई की बात मत करना। तो सबसे पहले आप शिवांश बताइए कि पहला आपका जो प्लेसमेंट था, सैलरी था, अभी का नहीं पूछ रहा हूं सर, क्वेश्चन हम लोग सैलरी करके वो बनाया भी है, तो पहला सैलरी आप हमको बताइए, अभी का मत बताइएगा, पहला सैलरी क्या मिला जब कॉलेज से पास आउट हुए थे। अभी देखिए, ये सर काफी इंटरनल वाला क्वेश्चन पूछ रहे हैं और वो भी पब्लिकली, तो मैं एक हल्का फुल्का बताऊंगा आपको। नो डाउट आपको आईटी में बहुत ज्यादा पैसा मिलता है इनिशियली, और मैकेनिकल में आपको इतना इनिशियली नहीं मिलता, आपको थोड़ा 2-3 साल एक्सपीरियंस गेन करना पड़ता है, क्योंकि वहां पर बहुत बड़ी बड़ी चीजें हम करते हैं। तो मेरी जो फर्स्ट सैलरी थी इट वॉज अराउंड 30,000, वो भी बढ़ चुकी है काफी, बट इनिशियली वो काफी एक अच्छी सैलरी मानी जाती है एज अ मैकेनिकल इंजीनियर। और हम लोग जो कॉलेज में थे, वो कॉलेज में भी उस समय थोड़ा मैकेनिकल का थोड़ा प्लेसमेंट्स का लोचा चल रहा था, बट ऑल इन ऑल बहुत अच्छा था। सर मेरा ये क्वेश्चन है बच्चों की तरफ से कि आप तो हमारे टीम मेंबर हो, बच्चों को पूरी के पूरे कॉलेज लिस्ट में किस तरीके से आप वो सब पूरी हेल्प करने वाले हो, राइट? तो अब अगस्त सितंबर में आप कहाँ जाने वाले हो और इंडिया के बाहर कहाँ जा रहे हो, वो भी बता दो बच्चों को। अभी सर ये तो मैं थोड़ा प्राइवेट रखना चाहूँगा, ये एक सीक्रेट है, बट मैं कुछ तो बड़ा करने जाऊँगा और आपको उसके बारे में ज़रूर पता चलेगा। लेकिन वो आपको, हम सर को तभी जाने देंगे जब आपका गाइडेंस पूरा हो जाएगा। सर, और सर आपको जूम मीटिंग में भी गाइड करने वाले हैं, ठीक है? और इसी तरीके से सर हमारे साथ बने हुए हमारे एक टीम मेंबर है, जैसे कि ओम, हमने इसके पहले दिखाया था, ओम सर है, अब ये सर हो गए, प्रसन्ना सर हो गए, और भी हमारे पास बहुत सारे लोग हैं, ठीक है? हमारे टीम मेंबर में वो एक एक करके आपको पूरी की पूरी गाइडेंस देंगे प्रॉपर तरीके से। IT इंजीनियर, CS इंजीनियर्स, मैकेनिकल, ENTC, हमारे पास सारे इंजीनियर्स हैं हमारे टीम्स में। और ऐसा नहीं है कि किसी छोटे मोटे कॉलेज से करके निकले, सब बड़े बड़े कॉलेजेस से करके, TFWS सीट से पढ़ करके
कम पैसे में पढ़ करके बड़े बड़े पैकेजेस पे आज काम कर रहे हैं। सर TF की बात निकली है, तो सर ये तो बता सकते हैं कि कितने में पूरी 4 साल की इंजीनियरिंग हो गई आपकी? देखिए, अभी मैं इस मामले में आपको एक प्रॉपर पक्का फिगर दूंगा। मेरी फीस जब मैंने ज्वाइन की थी SIES में तो थी 1,24,000 और समथिंग रुपीज़ में, और मुझे जो फीस भरनी थी वो थी 17,564 रुपीज़, और वो हर साल जैसे 100-200 ऊपर नीचे होते रहता है वैसे होता है। तो ऑल इन ऑल मैंने मेरी 4 साल की इंजीनियरिंग जो है वो 70-75 हज़ार के अंदर मैंने कर ली थी। ये मैं इंजीनियरिंग फीस की बात कर रहा हूँ, ठीक है। और बाय गॉड्स ग्रेस मेरे को ऐसे लोग मिल गए जिन्होंने मेरे को एक अच्छा कॉलेज लिस्ट तैयार करके दिया, जिसके वजह से मेरा काफ़ी ज़्यादा फायदा हो। चलिए, उस टाइम पे तो सर हम ऑफलाइन कर रहे थे, उस टाइम पे शिवांश को बहुत हेल्प किया था, शिवांश को उसी वजह से TF सीट भी लगा था। तो शिवांश, एक सेकंड क्वेश्चन बहुत बच्चों के माइंड में आता है, VGTI में मैकेनिकल इंजीनियरिंग या DJ सांघवी, थर्डोमल या विवेकानंद में CSIT? देखिए, इसका एक सिंपल आंसर ये है कि ये आपकी कैपेबिलिटी पे डिपेंड करता है कि आप कौन से स्ट्रीम को चूज करना चाहते हैं। अगर आपका, जैसे मैंने आपको कुछ पॉइंटर्स बताए कि ये पॉइंटर्स की वजह से आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग चूज करेंगे, अगर वो पॉइंटर्स आपके सेटिस्फाई हो रहे, वो क्राइटेरिया सेटिस्फाई हो रही है, तो नो डाउट आप जाइए मैकेनिकल इंजीनियरिंग में। अगर वो क्राइटेरिया सेटिस्फाई नहीं हो रहा है तो आप बिंदास CSIT की तरफ जा सकते हैं। काफ़ी अच्छा ब्रांच है और गाइड करने के लिए हमारे 2 बढ़िया बढ़िया सर भी हैं यहाँ पर। सर कुछ पूछिए आप। हाँ, देखिए बच्चों, आपने देखा कि सर ने एकदम जेन्युइन तरीके से आपको सजेशन दिया कि लालच देख करके मत जाइए। अगर आपका सच में इंटरेस्ट है तो आप उसके अंदर जाइए। अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक देख रहे हो, इसका मतलब समझ जाना कि आपने 3rd सेमेस्टर 4th सेमेस्टर में ये भी सीख लिया कि आपका सिलेबस क्या, आपको पढ़ना क्या है, राइट। अगर वो देख करके अगर आप बोर हो रहे हो तो आप समझ जाओ कि आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए बने हुए नहीं है, राइट। तो इस वीडियो को हम लोग यहीं पर खत्म करते हैं। सर, आपको कुछ पूछना है? लास्ट क्वेश्चन पूछ लीजिए। 1-2 क्वेश्चन और होना चाहिए, थोड़ा इंटरेस्टिंग होना चाहिए। शिवांश, अभी तुम इंडस्ट्री में हो तो चलो, इनिशियल सैलरी भले एज कम्पेयर टू IT नहीं मिलती है उतनी, बट क्या आगे जाके स्कोप है, ग्रोथ है एज कम्पेयर टू IT? देखिए, इस बात का तो मैं गारंटी दे सकता हूं कि आगे चलकर मैकेनिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड फील्ड या उस फील्ड में ग्रोथ बहुत ज़्यादा है। ग्रोथ इन द सेंस, आपको हर एक पॉइंट पर कुछ ना कुछ नया चीज करना पड़ेगा, ठीक है। कुछ ना कुछ नया इनोवेशन करना पड़ेगा, जहां पर आपको अपना ब्रेन पावर एकदम अच्छे से यूज करना है। तो नो डाउट आपको फर्स्ट टाइम में इनिशियली सैलरी कम मिलती है, बट ऐसा नहीं है कि इसके अंदर ग्रोथ नहीं है। 1-2 साल हाँ लगते हैं, बट आप जो बनकर निकलेंगे वो एक ऐसे आदमी निकलेंगे जिसका कंपैरिजन नहीं किसी के साथ। हम लोग के इधर ऐसा बोलते हैं लोग कि एक मैकेनिकल इंजीनियर किसी भी CSIT वाले की नौकरी खा सकता है अगर वो मतलब करने पे आ जाए तो, ठीक है। लेकिन कोई भी CSIT वाला मैकेनिकल की जॉब नहीं खा सकता। तो आप बेसिकली 2 धारी तलवार बन जाएंगे, ठीक है। कहीं से भी कुछ भी आप कर सकते हैं, बट बात यही है कि आपको उस पर प्रैक्टिस काफी करनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये बात तो सही बात है। मैंने सर हमारे टीम में भी जब मैं रिजर्व के लिए काम कर रहा था तो मैकेनिकल इंजीनियर ही मेरी टीम में था और मेरे से अच्छा मतलब उसका थोड़ा कोडिंग स्किल था। तो ये बात सर ने सही बोली, और हो सकता है कि मैं मैकेनिकल का काम नहीं कर सकूं, ऐसा भी है। जैसे कि देखो, सर ने आपको बताया कि एप्लीकेशन है, फिर उसका आपको यूज़ कहाँ पे करना है, अप्लाई कहाँ पे करना है, और क्रिटिकल थिंकिंग, रिसर्च ओरिएंटेड, ये सब आपको सीखने को मैकेनिकल इंजीनियरिंग में मिलेगा। और सर, एक लास्ट क्वेश्चन, कॉलेज लाइफ कैसी थी, ये तो थोड़ा बता दो। देखिए, मैकेनिकल इंजीनियर्स की कॉलेज लाइफ कभी भी बोर नहीं होती, ये बात तो मैं आपको गारंटी दे देता हूँ। आपको ऐसे ऐसे तिकड़म करने वाले लोग मिलेंगे जो आपका 4 साल कैसे बीत जाए ये आपको समझेगा ही नहीं। मज़ा बहुत आएगा। सिर्फ पढ़ाई 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 नहीं होगी, मस्ती भी होगी, पढ़ाई भी होगी, और पढ़ाई का एप्लीकेशन भी होगा, ठीक है। और मैं तो बोलूँगा, अगर आप वो क्राइटेरिया पूरा कर रहे हैं तो आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग की तरफ बढ़े। काफ़ी अच्छा ब्रांच है, काफ़ी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ आने वाली हैं इसमें फ्यूचर में, ठीक है। तो अभी शिवांश सर, जिनको और भी बहुत, मुझे पता है कि सब डाउट हो सकता है इस वीडियो में क्लियर ना हो, तो शिवांश सर आपको स्पेशली जूम मीटिंग्स में ड्यूरिंग काउंसलिंग आपको मैकेनिकल इंजीनियरिंग, मैकेट्रॉनिक, ऑटोमोबाइल्स के बारे में जो भी आपका डाउट है, शिवांश सर आपके लिए पूरा एक एक चीज़ सॉल्व करेंगे बैठ के। तो अब शिवांश सर से पूछते हैं कि अब क्या आप बच्चों को क्या मतलब एक लास्ट क्या बोलना चाहेंगे, उसके बाद हम देखिए, जैसा कि सर ने बोला कि जूम मीटिंग तो हम लेंगे। अब जूम मीटिंग में हर एक बच्चे का अलग अलग डाउट रहेगा,
तो डाउट स्पेसिफिक हम बात कर पाएंगे वहां पे। एक जनरलाइज बात तो मैंने आपको इस वीडियो में बता दी एएससी चैनल के थ्रू, बट जब जूम मीटिंग होगी तब हम एक प्रॉपर डाउट के बेसिस पे पर्सनलाइज क्वेश्चंस को आंसर कर पाएंगे। ठीक है अभिषेक सर। सो बच्चों देखो, एएससी के टीम में जितने भी हमारे पास इंजीनियर्स हैं, वो पूरी की पूरी हमारी टीम आपके पूरे के पूरे स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक साथ देने वाले हैं। मेरा डायलॉग हमेशा याद रखना, स्टार्टिंग से साथ दूंगा, लास्ट तक साथ दूंगा। आपको एक अच्छे कॉलेज में हम लोग पहुंचा के रहेंगे। हमारे बच्चे COEP, PICT, बहुत टॉप इंजीनियरिंग कॉलेजेस में भी है आज के टाइम पे। ठीक है, वो इन्हीं सब की मेहनत की वजह से। मेरा काम है केमिस्ट्री पढ़ाना, उसके आगे इंजीनियर्स है हमारे पास। CS इंजीनियर है, रेजर पे के एम्प्लॉय, और हमारे पास मैकेनिकल इंजीनियर है, और भी हमारी टीम है, आपने देखा ही है। तो हम सब आपका साथ देंगे और विशिंग यू वेरी वेरी ऑल द बेस्ट। आपकी जर्नी एकदम खूबसूरत होगी और जूम मीटिंग में मिलते हैं। और नीचे अगर कमेंट सेक्शन में कुछ डाउट होगा तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। धन्यवाद आप सभी का। और मैं एक बात सिर्फ लास्ट एक ऐड करना चाहूंगा, अगर मेरी कंपनी के बारे में जानना है तो आप चेक कर लीजिएगा, स्टॉक में लिस्टेड कंपनी है ये, किल्बर्न इंजीनियरिंग नाम है उसका, आप चेक कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए बच्चों, थैंक यू। आगे की बातें आप कमेंट सेक्शन में कीजिए, आपका डाउट पूरा उधर सॉल्व हो जाएगा। थैंक यू।